हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में जिसने भारत के साथ गद्दारी की, अपने देश के साथ गद्दारी की, अपने मातृभूमि के साथ गद्दारी की है। भारत में आम जिंदगी जीने वाली विदेश में शाही ठाठ के साथ किस तरह से यात्रा कर रही थी और अब जासूसी के आरोप में फंस गई वो यूट्यूबर, नाम है उसका ज्योति मल्होत्रा। देश के साथ दगाबाजी कोई मामूली गुनाह नहीं है, ये भरोसे की हत्या है। हरियाणा के हिसार की एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिनकी जिंदगी भारत में एक आम लड़की की तरह दिखती थी, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही थी। अब वह पुलिस की हिरासत में है और देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रही है। दोहरी जिंदगी जीने वाले लोग इस तरह के काम करते हैं। भारत में सादगी से जीती थी और विदेशों में वीआईपी स्टाइल में घूमती थी। ज्योति एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती है। पिता एक कारपेंटर है, घर की माली हालत भी औसत से कम ही है, लेकिन सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग के जरिए धीरे धीरे उसकी जिंदगी में चमक धमक आ गई। उसने पाकिस्तान, चीन, नेपाल और इंडोनेशिया जैसे देशों की यात्रा की। पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ उसकी तस्वीरें, इफ्तार पार्टी में शामिल होना और उच्च स्तर की सुरक्षा मिलना अब जांच के दायरे में है। खास बात यह है कि पाकिस्तान में उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। वीआईपी ट्रीटमेंट महंगी गाड़ियां, सुरक्षा, पार्टियां और अधिकारियों से मेल जोल, ये सभी चकाचौंध करने वाले थे। अब प्रश्न उठता है कि कैसे शक हुआ। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को उस पर तब शक हुआ जब उसने पाकिस्तान से लौटते ही चीन की यात्रा की। वह अधिकतर फर्स्ट क्लास में सफर करती थी और महंगे होटलों में रुकती थी, जबकि भारत में बेहद सादगी से रहती थी। उसका खर्च और लाइफस्टाइल उसकी आमदनी से मेल नहीं खा रहा था। इसके बाद खुफिया एजेंसियों ने उसकी निगरानी शुरू की और अब वह हिरासत में है। जांच में ज्योति ने माना कि वह 2 बार पाकिस्तान जा चुकी है। उसने पाकिस्तानी दूतावास में दानिश नामक जो अधिकारी था, उससे वह संबंध बनाए, नजदीकियां बनाई। उससे पाक की खुफिया एजेंसियों के लोगों से मिलवाया गया और कश्मीर, नेपाल और इंडोनेशिया जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की यात्रा भी उसने की। इन सभी यात्राओं का मकसद अब गहरे शक के घेरे में है। राष्ट्रभक्ति सिर्फ झंडा लहराने या देशभक्ति की गीत गाने से नहीं होती है। ये होती है उस वक्त जब आप किसी भी कीमत पर अपने देश से वफादारी निभाते हैं, देश के लिए अपनी जान देते हैं। देश के प्रति निष्ठा, लॉयल्टी का अर्थ है अपने कार्यों से अपने देश को गौरवान्वित करना, ताकि लोगों को गर्व हो कि देश को आप पर गर्व हो। उसकी सुरक्षा, गरिमा और आत्मनिर्भरता को बनाए रखना। ऐसे कामों से बचना जो देश की अखंडता को खतरे में डाले। और राष्ट्रभक्ति, पैट्रियटिज्म का मतलब है देश से प्रेम करना, उसकी सेवा करना और जरूरत पड़ने पर अपना बलिदान देना, अपना त्याग करना। न सिर्फ बोलकर बल्कि अपने आचरण से देश के प्रति ईमानदार रहना। अब यह जानने की बात है कि हर चमक सोना नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ दिखाए तो जरूरी नहीं कि वह सब कुछ सही रास्ते से हासिल किया हो। इस घटना ने साबित किया कि देश की सुरक्षा के लिए केवल हथियारबंद सैनिक ही नहीं बल्कि सजग नागरिक भी जरूरी है। हमें सतर्क रहना होगा, सवाल पूछना होगा और देश के दुश्मनों को पहचानना होगा, चाहे वे कितने भी मासूम क्यों न दिखे। जो लोग अपने फायदे के लिए देश की पीठ में छुरा घोंपते हैं, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। ज्योति जैसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि देशभक्ति कोई त्योहार नहीं, यह हर दिन की जिम्मेवारी है और इसे निभाना हमारा फर्ज है। धन्यवाद।